Good morning once again, guys. How are you all? Say loudly. How are you all? Fine. That's awesome, guys. Okay. And good morning to all of you guys. This is Abbas sir, the director of Global Spoken English, Gopalganj, as you know that. और मैं आपके लिए हर दिन इंग्लिश के दुनिया में कुछ इंग्लिश का अच्छे सेंटेंसेस, वर्ड, फ्रेजेस, ऑल दोस थिंग जस्ट मैं लाता रहता हूँ। और आज भी मैं आपके लिए इतना ही बेहतरीन एक स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ, बहुत ही खास, जिसको हम लोगों ने देखा बोर्ड पे कि सर हिंदी के दुनिया में सर 7 हिंदी का सेंटेंसेस मैंने लिखा, 7 हिंदी का सेंटेंसेस के लिए एक ही इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे और सारे के सारे हिंदी का सेंटेंस फुलफिल हो जाएगा यानी कवर हो जाएगा। तो बहुत मजे की बात है, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है नो जस्टिस एट ऑल, नो प्लस जस्टिस प्लस एट प्लस ऑल, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम कहाँ यूज करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, सबसे पहला हम बता दें कि देखिए बोर्ड पे जो लिखा हुआ है सर हिंदी का सेंटेंसेस वो क्या है। पहला शब्द है ये कहाँ का न्याय है, से लाउडली, ये कहाँ का न्याय है, ठीक है। ये कहाँ का न्याय है, इसका इंग्लिश अगर हम फाइंड आउट करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, से लाउडली, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल। दैट मीन्स सर ये कहाँ का न्याय है। इसी सेंटेंस को हम फिर ऐसे भी बोला जा सकता है, घुमा के बोल सकते हैं ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का नियम है। तो क्या बोल सकते हैं, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल, ठीक है ना। इसी को हम दूसरे मेथड से बोल सकते हैं ये कहाँ का वसूल है, ये कहाँ का वसूल है, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल। ये कहाँ का बात है, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल, ये कहाँ का बात है, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल, ठीक है ना। ये कहाँ का सिद्धांत है, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल। ये कहाँ का कानून है, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल। ये बिल्कुल अन्याय है, दिस इज नो जस्टिस एट ऑल। बात समझ में आ रही है। यानी सर अलग अलग हिंदी के सेंटेंसेस को हम जब इंग्लिश के दुनिया में कन्वर्ट करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, तो सर हिंदी का सेंटेंस अलग अलग मेथड से हम बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश उसका सेम रहता है कि नहीं रहता। अब सर हिंदी में कुछ और बोलेंगे, भोजपुरी में कुछ और बोलेंगे, तमिल में कुछ और बोलेंगे, मलयालम में कुछ और बोलेंगे, बेंगलुरु में कुछ और बोलेंगे, यानी ईच एंड एवरी लैंग्वेज में वो अलग अलग बोलेंगे। लेकिन इंग्लिश की दुनिया में सिंगल रहेगा ना। अब हम बोलेंगे वन्नकम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। सबका इंग्लिश अगर देखेंगे तो क्या होगा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मंजूर टू लेडीज एंड जेंटलमैन, यही ना होगा। यानी सर हिंदी में हम अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में सर क्या होता है कि जो चीज हम सर बांग्ला में बोल रहे हैं वही इंग्लिश में भी बोलेंगे, जो हिंदी में बोल रहे हैं वही इंग्लिश में भी बोलेंगे। यानी इंग्लिश का जो सेंटेंसेस होगा वो दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन उनका जो मदर टंग होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि अब हम बोलेंगे सर कि बताइए क्या हाल चाल है, अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ आर यू। हाउ आर यू को ही हम नए नए वर्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सामने वाला जो पर्सन देखा जाएगा कि कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, अगर पूरे क्षेत्रीय भाषा का होगा, क्षेत्रीय इलाके के होगा, तो बोले क्या हाल चाल बा, क्या हाल चाल बा। तो उसका भी इंग्लिश अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाउ आर यू ही बोलेंगे, यही ना बोलेंगे। या फिर कोई और देश का होगा, कुछ और देश का होगा तो वो अपना भाषा में बोलेगा, तो उसका भी इंग्लिश क्या होगा, हाउ आर यू ही होगा। यानी अलग अलग एरिया से जो लोग आते हैं ना तो अपने अलग अलग भाषा में यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश सर सबका क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा यहाँ पे कि सर ये बताइए कि यहाँ पे इंग्लिश का सेंटेंसेस ऐसा बनता है जो सेंस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, सेंस पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और आप ट्राई कीजिए बनाने की कि सर इसका इंग्लिश क्या हो सकता है। ये मेरे पापा है,
या फिर वे मेरे पापा हैं, वे मेरे पापा है। पापा मतलब समझ रहा है सब ना, खाने वाला। हाँ, पापा मतलब फादर वाला पापा, ठीक है। अब जरा सोचिए कि दोनों सेंटेंस के आप बना के दिखाइए। अब आप बोलिएगा सर ये के मतलब दीज होता है, वे के मतलब दोज होता है, दोनों में से कौन लगाइएगा? दीज आर माई फादर या दोज आर माई फादर, यही बोलिएगा। बोलिए बोलिए। अब जरा सोचिए कि सर दोनों के लिए हम लगा रहे हैं कौन चीज? दिस लगा रहे हैं, या फिर दिस बोलेंगे या ही बोलेंगे? दिस इज माई फादर, ही इज माई फादर, यही बोलेंगे ना जी। दीज आर दोज तो नहीं ना बोलेंगे। काहे नहीं बोलेंगे बताइए? क्योंकि सर क्योंकि पापा एगो हैं। हम बात कर रहे हैं क्या वे मेरे पापा है या ये मेरे पापा है, ठीक है ना। अब वहां पे सर 5-6 को पापा तो है नहीं, किसी के पास है? से लाउडली यस और नो है। अब मान लीजिए कौन बोल दिया भुला भटक के, तो घोर अपमान ना होगा जी, होगा कि नहीं? हर बैच में मैं ये क्वेश्चन जरूर पूछता हूँ, जब कभी भी इस प्रकार का सेंटेंस आता है ना कि सर यहाँ पे ये है, तो आप दिस इज नो जस्टिस एट ऑल लिख दिए। बहुत सारे सेंटेंसेस आपको इस प्रकार के मिलेगा, जो हिंदी में कुछ और रहेगा, इंग्लिश में कुछ और रहेगा, ये सब नो। अब चलिए, तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल मैं आपको एकदम फाड़ू देता हूँ कि बताइए ये मेरे पापा है, तो यहाँ पे दिस का यूज करेंगे? वे मेरे पापा है, दिस का यूज करेंगे? सर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल पर्सन, और हम अपने पापा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पे बोलेंगे ही इज माई फादर, ये सर। अब दोनों के लिए हम ही का ही यूज करेंगे। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं इंग्लिश स्पोकन बोलते हैं, ये सर, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इस एग्जाम्पल को आप अपने दिमाग में एकदम क्या कर लीजिए, क्या कर लीजिए, एकदम बैठा लीजिए, एकदम उसको आत्मसात के लिए क्या होता है? ही होता है। यह के लिए क्या होता है? क्या होता है? याद रहे, बहुत कॉमन सी बात है। यहाँ पे हम जब बात करेंगे सर ही, तो ही का मतलब क्या होता है? बोलिए। यह या वह, दोनों का मतलब हो गया, काम खत्म। तो सर दोनों का मतलब ही हो गया, तो काहे के दैट लगाएंगे जी? ये सर स्पेशली किसके लिए? सर मेल के लिए। किसके लिए? मेल। ईमेल वाला और फेसबुक वाला मेल नहीं, तो लड़का लड़की वाला मेल, समझ रहा है ना? तो मेल होता है। एगो होता है, जल्दी बोलिए, सी। सी मतलब क्या होता है जी? वो या यह, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं किसके लिए? स्त्री के लिए। किसके लिए? स्त्री के लिए, यानी फीमेल के लिए। अब स्त्री बोलेंगे तो कपड़ा स्त्री करना होता है, ठीक है ना। तो ये एकदम सब बात को एकदम दिमाग में सेट करके रखिए, ठीक है ना। कहीं गलती नहीं करेंगे सर, ठीक है ना। एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए और इसी प्रकार से सेंटेंस को फ्रेम कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए, अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा एकदम धुआं। चलिए जल्दी कीजिए। फॉर दैट आर यू रेडी? यस सर। यस सर। यानी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का वसूल है, ये कहाँ का अन्याय है, ये कहाँ का सिद्धांत है। बहुत सारे हम लोगों ने सेंटेंस को देखा, और हिंदी की दुनिया में सेंटेंस 7 प्रकार के था अलग अलग, लेकिन इंग्लिश की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस था। वो सेंटेंस क्या था सर? बोलिए तो। This is no justice at all. वेरी गुड। दिस इज नो जस्टिस एट ऑल। दिस इज नो जस्टिस। ये कहाँ का न्याय है? माइक में जल्दी बोलिए, ये कहाँ का न्याय है? जल्दी बोलिए। This is on justice at all. This is no justice at all. This is no justice at all. ये कहाँ का न्याय है? This is no justice at all. Pass the mic. Very good. चलिए जल्दी बोलिए, एकदम ताक, एकदम बोलिए किधर, ठीक है। हम हिंदी के सेंटेंस चेंज करते रहेंगे। आप इंग्लिश, आपके पास इंग्लिश का सिंगल सेंटेंस रहेगा, पूरा एकदम धुआं बोलेंगे, ठीक है ना। बोलिए ये कहाँ का नियम है? जल्दी बोलिए। This is no justice at all. This is no justice at all. Very good. Pass the mic. अब बोलिए ये कहाँ का वसूल है? ये कहाँ का वसूल है? This is no justice at all. This is no justice at all. Very good. आप बोलिए ये कहाँ का कानून है? This is not justice at all. Very good. This is no justice at all. Very good. आप बोलिए
ये कहाँ का सिद्धांत है? This is no justice at all. 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 Very good. आजमाएं। ये बोलिए, ये बिल्कुल अन्याय है। ये This is no justice at all. This is no justice at all. Very good. पास दबाएं। आप बोलिए, ये कहाँ का कानून है? This is no justice at all. This is no justice at all. Very good. ये कहाँ का सिद्धांत है? Very good. This is no justice at all. This is no justice at all. That's good. आप बोलिए, ये बिल्कुल अन्याय है। This is no justice at all. This is no justice. चलिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर। यू यूज योर सेंटेंस। बोलिए, जाने के लिए कार नहीं है। जाने के लिए कार नहीं है। जाने के लिए कार नहीं है। हाउ कैन यू से इन इंग्लिश? टेल मी। There is no car to गो। देयर इज नो कार टू गो। वेरी गुड, नाइस। पास द माइक। एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट यू। मैं इंग्लिश सीखने के लिए बेचैन था। मैं इंग्लिश सीखने के लिए बेचैन था। I was keen to learn English. I was keen to learn English. मैं इंग्लिश सीखने के लिए बेचैन था। I was keen to learn English. Very good. Pass the mic. सेंटेंस को दिमाग में सेट करते रहिएगा। Very good. बोलिए। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। How should I live without you? जिए तो जिए कैसे बिन आपके सॉन्ग है ना? उस सॉन्ग पे बन गया है। Very good. Nice. Pass the mic. तुमने गलत समझा, मेरा मतलब यह नहीं था। You got it wrong. I did not mean that. Very good. तुमने गलत समझा, मेरा मतलब ये नहीं था। That's very good. Next. मैं IPS बनने के लिए बेचैन हूँ। Yes. I am keen to be IPS. I am keen to be an IPS. That's very good. Nice. Pass the mic. एकदम सही जवाब है। चलिए आप बोलिए। पढ़ने के लिए 2 किताबें हैं। Yes. पढ़ने के लिए 2 किताबें हैं। बोलिए। There are 2 Books book reading. to read. There are 2 books to Read. read. Reading नहीं होगा, read होगा। ये तो ठीक है, read. Very good. Pass the mic. Nice. आप बोलिए। आप किस प्रकार का खाना पसंद करते हैं? Yes. Which type of food do you like? Which type of food do you like? Which type को सर एडवांस में क्या क्या बोल सकते हैं? जल्दी बोलिए। What sort of? Yes. What kind of? Yes. और उसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या बोलेंगे? और ज्यादा उसको मॉडिफाई करेंगे और एडवांस बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? What kind of? What kind of? और What sort of? what sort of or what kind of? Hey, what kind of food do you like? What sort of food do you like? Which type of food do you like? ठीक है? What kind of food do you like? What sort of food do you like? Okay. It has 5 ways to say. Okay, nice. Pass the mic. एकदम सही जवाब है। आप बोलिए। रोगी के आने से पहले हाँ, very good. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अच्छा, पहले बोल रहा था कि मतलब रोगी के आने से पहले डॉक्टर मर चुका है। वेरी गुड। बोलिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बोलिए, कैसे बनेगा? The patient had died before doctor came. वेरी गुड। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। वेरी गुड। आप बोलिए। वहाँ पानी ही पानी है। There is nothing but water there. There is nothing but water there. There is nothing but water there. वहाँ पानी ही पानी है। ठीक है ना? एकदम सही जवाब है। वेरी गुड। अब अपने आप के लिए ताली बजा लीजिए। एकदम सही बताया आप लोगों ने। अच्छे से एकदम मजा भी आया।